कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल है। इसमें हमें क्या करना है, निकाय का अगर अद्वितीय हल हो तो उसे व्रजगुणन विधि द्वारा उसे हल करना है। तो इसमें जो है हमारा व्रजगुणन का जो सूत्र है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, अब हम उसके सवाल करेंगे। तो जैसे कि हमारी कोई समीकरण है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर 1 1 1, इसी प्रकार से यहाँ a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी समीकरण है। तो x के साथ a1 का मान होगा, इसके साथ b1 का मान होगा, यहाँ पर c1 होगा। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण में a2 होगा, x के साथ y के साथ b2 होगा, और c का जो स्थान है माइनस या प्लस कोई सा भी किसका हो वो c2 होगा। अब हमारे पास जो है समीकरण नंबर जो 1 है ये वाली है, तो यहाँ पर जो है इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, यहाँ पर a1 होगा जैसे यहाँ पर है। ये -3 है तो ये b1 है y के साथ, ये -3 है तो c1 होगा। पहली समीकरण का काम खत्म हुआ, अब दूसरी समीकरण में आएंगे। ये दे रखा है 3x - 2 9y - 2 बराबर 0, तो ये दिया है 3x, तो ये a2 का मान होगा। फिर ये -9 है, ये b का मान होगा b2 का, और ये कितना है -2 है, c2 का मान होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है अब हम इसको हल करेंगे। पहले ये देखेंगे अद्वितीय हल है नहीं है। ये वाला जो सूत्र है इसमें मान रख देंगे, यहाँ पर a1 का मान, यहाँ a2 का मान, यहाँ b1 का मान, यहाँ b2 का मान, यहाँ c1 का मान, यहाँ c2 का मान बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका मान a1 का मान 1 है, फिर a2 का मान 3 है, फिर b1 का मान -3 है, इसका -9 है, फिर इसका चलेंगे -3 है और -2 है। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 ही कम 3 3 तिया 9, इस माइनस से माइनस खत्म, ये हमारी समीकरण बन के आई। ये दोनों तो बराबर हैं और ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये क्या हुआ, ये वाली कंडीशन बन के आई। अतः a1/a2 बराबर है b1/b2, और बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है c1 व c2 के, अर्थात ये मान है इसके बराबर नहीं है, तो निकाय का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हम इसको व्रजगुणन विधि द्वारा समीकरण को हल नहीं कर सकते। अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है 2x + y बराबर 5, समीकरण नंबर 1 होगी 3x + 2y बराबर 8। तो अब ये जो है ये 5 है, इसको इधर ले लेंगे तो समीकरण क्या बन के आएगी, 2x + y - 5, ये आके माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 में देखेंगे 3x + 2y बराबर 8, तो इसको इधर ले लेंगे तो 3x + 2y - 8 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको भी इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर a1 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी y है अकेला, तो ये क्या होगा, ये हमारे इसका मतलब है b1 का मान होगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये मान है, ये क्या है 5 है, ये c1 का मान होगा -5। अब दूसरी समीकरण को पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि x के साथ 3 है तो ये a2 का मान होगा, y के साथ 2 है तो ये b2 का मान होगा, ये -8 है तो ये c2 का मान होगा। फिर हम इसी सूत्र में हम मान रखेंगे और देखेंगे कि क्या हिसाब किताब बन रहा है। a1/a2 बराबर b1 बराबर c1/c2, तो मान रखा, इसका मान जो है 2 है, इसका मान 3 है, बराबर में इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान -5 है, -8 है, तो 2/3 बराबर 1/2 बराबर -5, इस माइनस सी वाला माइनस कट गया, कोई नहीं कटा, यही दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसकी गुंजाइश खत्म हो गई। तो 2/3 बराबर नहीं है तो 1/3 के, तो ये निकाय का अद्वितीय हल हो सकता है। अर्थात सूत्र हमारा ये है a1/a2 बराबर नहीं है b1 व b2 के, तो निकाय का कोई हल नहीं है, अर्थात जो है निकाय का अद्वितीय हल है। तो जब ये अगर बराबर हो जाते तो फिर c का मान निकालते, तो ये दोनों पहले ही बराबर नहीं है तो ये निकाय का अद्वितीय हल है, अर्थात दूसरा हल है। तो हम इसको व्रजगुणन विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे।
तो वृज गुणन विधि में हम हल करने के लिए सूत्र है हमारा, तो सबसे पहले हम इस समीकरण 1 और 2 को टाल लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x पर हाथ रख लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें पेन की टोपली रख ली। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है इसकी गुना इस वाले में करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ -8 है, तो 1 गुना -8, माइनस लगाएंगे। अब नीचे से चलेंगे, ये कितना है 2 और 5, 2 की गुना -5 में करेंगे, 2 गुना -5। अब हम क्या करेंगे, y पर रखेंगे, तो y ऊपर रखेंगे, तो y पर ले लिया। इसको नीचे से चलते हैं, y का मान नीचे से 3 गुना -5, तो 3 गुना -5 ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ऊपर से चलेंगे, 2 गुना -8, तो 2 गुना -8 हो गया। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सी पर आ जाएंगे, सी पर रख देंगे, तो फिर हमारी क्रिया वही सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि का मतलब ऊपर से चलेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे, तो 2 गुना 2। इसी प्रकार से 3 गुना 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल करने पर क्या होगा, -8, 8 एकम 8, फिर 5 दूनी 10, माइनस के 10 ब्रैकेट में रखेंगे, जिससे माइनस प्लस में कोई गड़बड़ ना हो, बटे भाई 5 तिया 15, माइनस के 15, और 8 दूनी 16, माइनस के 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 8 हो गया, माइनस के 10 ब्रैकेट के अंदर, -15 -16, ये सही है। तो अब क्या करेंगे, x, तो माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 हो गया प्लस का, y बटे माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 16 हो गया, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। अब चलेंगे आगे। अब चलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 10 प्लस के हैं, माइनस के 8 हैं, तो ज़्यादा 10 हैं तो प्लस के 2 बचे, 10 में से 8 गए, 2 बचे। इसी प्रकार से 16 प्लस के हैं, माइनस के 15 हैं, तो 16 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 बटे 1 हो गया। अब हमें अगर x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए y पर हाथ रख देंगे। तो हमने क्या करा, y पर ये रख दिया, और y पर रखने के बाद क्या होगा देखेंगे, तो x बटे 2 और 1 बटे 1 होगा हमारे पास। अब देखो y वाला पद खत्म हुआ, तो इसकी गुना हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, और इसकी गुना इधर करेंगे। 1 गुना x और 2 गुना 1, तो x एकम x और 2 एकम 2, तो x बराबर 2 हो गया। इसी प्रकार हम y में रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये दिखाया गया है। अब क्या करेंगे, ये हमारा है, तो अब क्या करना है, y बटे 1 और 1 बटे 1, जैसा कि इस समीकरण में दिखाया गया है। यहाँ पर जो दी गई है ये समीकरण, तो इस पर हमने टोपली रख दी थी, यहाँ पर टोपली 1 बटे वाई बराबर 1 बटे 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो वाई कम वाई और 1 कम 1, तो इस प्रकार से y बराबर 1 हो गया। तो समीकरण क्या हुई, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। इस प्रकार से वृज गुणन विधि द्वारा हम समीकरण को हल करेंगे। अच्छी तरह से बार बार करने से, सूत्र को लिखने से हमें सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए।